तो दोस्तों एक मंटू नाम का लड़का था जो कि दिल्ली के एक कंपनी में काम कर रहा था। मंटू का जो सैलरी था बहुत कम था, थोड़ा बहुत कमाता था। मंटू अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मंटू जो था महज अभी 8वीं तक ही पढ़ाई किया था, तभी अपने गांव के दोस्तों के चक्कर में पड़कर वह दिल्ली चला गया था। और दिल्ली जाने के बाद जो भी उसके दोस्त थे वे लोग एक छोटा मोटा कंपनी देखकर उसे लगा दिए थे काम पर। और दोस्तों मंटू उसी कंपनी में काम कर रहा था। जो मंटू था उसे बचपन से ही ताड़ी पीने का बहुत बड़ा शौक़ था। दोस्तों वह ताड़ी का शौकीन था, ऐसे कह सकते हैं। दोस्तों ताड़ी क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता देना चाहता हूं। दोस्तों ताड़ का पेड़ का एक फल होता है, उस फल से दोस्तों कुछ पानी तरह का द्रव्य निकलता है। उसी द्रव्य को पीने से काफ़ी आनंद आता है, लोग उसे बहुत चाव से पीते हैं। दोस्तों बहुत ही मज़ा भी आता है। तो दोस्तों जो मंटू था उसे भी ताड़ी का पीने का बहुत बड़ा शौक़ था। दोस्तों मंटू तो दिल्ली के कंपनी में काम करता था, लेकिन जब भी ताड़ी का सीज़न आ जाता था तो दोस्तों वह दिल्ली से भागकर गांव चला आता था ताड़ी पीने के लिए। दोस्तों एक दिन की बात है, ठीक ऐसा ही सीज़न था, बैसाख का महीना था, काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। और दोस्तों मंटू जो था वह दिल्ली से गांव पर आया हुआ था ताड़ी पीने के लिए। दोस्तों उसके गांव में बहुत मात्रा में ताड़ी होता था। जो भी ताड़ी निकालने वाले लोग होते थे वे लोग भी अच्छा खासा कमा लेते थे ताड़ी बेचकर। दोस्तों मंटू जो था वह फ़िलहाल दिल्ली से आया था, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों पैसे वह अपना जो था वह पूरा खर्च कर रहा था दोस्तों के पीछे। दोस्तों का अपना एक मंडली लेकर चला जाता था ताड़ी पीने के लिए और देर रात तक दोस्तों ताड़ी पीता ही रहता था। एक दिन के बात है, शाम के समय में जो मंटू था वह अकेले ही ताड़ी पीने के लिए घर से निकल गया। दोस्तों जब ताड़ी पीने के लिए ताड़ी वाले के पास गया तो दोस्तों वह ऑर्डर पर ऑर्डर करता गया। ताड़ी वाला जो था बेचने वाला वह ताड़ी मंटू को देता गया। दोस्तों जो मंटू था वह ताड़ी पीता गया। दोस्तों रात के करीब 10 बज गए, उसको यह भी मालूम नहीं रहा कि अब काफ़ी रात हो चुकी है, उसे घर जाना चाहिए। दोस्तों जब काफ़ी मात्रा में मंटू ताड़ी पी लिया तो उसे घर जाने की याद आ गई अचानक से। तो दोस्तों वह वहाँ से उठा और किसी तरह से लड़खड़ाते हुए घर की रास्ता पकड़ लिया और मंटू घर की ओर आगे बढ़ने लगा धीरे धीरे। दोस्तों मंटू के घर के रास्ते में एक दलित परिवार का घर पड़ता था। दोस्तों एक घर था जिसमें एक खूबसूरत महिला रहती थी। जो महिला का पति था वह अभी दिल्ली के कंपनी में काम करता था और अभी वह घर पर नहीं था। फिलहाल में उसकी जो पत्नी थी वह घर पर थी। छोटा मोटा घर था, घास फूस का मकान था, काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही थी। दोस्तों मंटू उसी रास्ते से जा रहा था, तभी उसका नज़र उस महिला पर पड़ गया जो कि उस समय गर्मी से बेहाल दोस्तों घर के बाहर द्वार जिसे बोलते द्वार पर ही वह चारपाई लगाकर लेटी हुई थी। रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। दोस्तों जब मंटू का नज़र पड़ा तो उस महिला को देखकर उसके पास चला गया और दोस्तों जाकर चारपाई पर बैठ गया। जो महिला थी वह गहरी नींद में सोई थी। इसी का फ़ायदा उठाकर जो मंटू था उसके साया में हाथ डाल दिया। दोस्तों जब साया में हाथ डाल दिया तो जब महिला थी उसकी तब भी नींद नहीं खुली, क्योंकि महिला का जो पति था काफ़ी दिनों से परदेश गया हुआ था। दोस्तों वह अपने पति का सपना देख रही थी और दोस्तों सपने में ही थी। तभी मंटू जो था वह हाथ डालकर दोस्तों वह पूरा भरपूर आनंद देने लगा उस महिला को। दोस्तों जो महिला थी वो भी नींद में ही आनंद लेने लगी। ऐसे करते करते दोस्तों जो मंटू था उस महिला का सारा कपड़ा धीरे धीरे उतार कर दोस्तों जो भी मंटू को करना था वो सारा काम कर दिया। दोस्तों फिर भी महिला का नींद नहीं खुला। उसके बाद मंटू सोचा कि लगता है यह महिला भी ताड़ी पीकर सोई हुई है। दोस्तों उसी का फ़ायदा उठाकर लगातार जो मंटू था 4-5 बार उस महिला के साथ गलत काम किया। दोस्तों उसके बाद जाकर जो महिला थी उसकी नींद खुली और दोस्तों जब नींद खिली तो वह देखी कि उसके सामने मंटू खड़ा है। तो बोलने लगी कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो। दोस्तों वो महिला थी, वो पहचानती नहीं थी मंटू की। दरअसल घर में रहने वाली वह कन्या थी, उसकी शादी हाल ही फिलहाल में हुआ था। दोस्तों उसके बाद जो मंटू था वह कुछ बोल नहीं पाया, तो वह समझ गई कि यह खाया पिया हुआ है। उसके बाद वो महिला जो थी मंटू का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले गई। और दोस्तों उसके बाद जो महिला थी उसकी इच्छा अच्छी तरह से पूरी नहीं हुई थी और दोस्तों वह महिला जो थी अब अपनी
इच्छा पूरी करने लगी। दोस्तों ऐसे ही सारी रात बीत गई। जो मंटू था उसके घर पर ही पड़ा रहा। उसके बाद जब सुबह हुआ तो मंटू उस महिला से बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से तुम्हारे पास आ गया हूँ, मैं खाया पिया था। उसके बाद जो महिला थी बोली कि अरे गलती से क्या आ गए हो, मुझे भी तो इसी चीज़ का ज़रूरत था। मेरा पति काफ़ी दिनों से बाहर है, मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं भी कितने दिनों से इसी चीज़ की तलाश कर रही थी जो तुमने पूरा कर दिया। यदि तुम्हें कभी दोबारा मन करे तो आ जाया करना, मैं घर पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ। उसके बाद जो मंटू था वो फिर से चला गया तारी पीने और दोस्तों तारी पीकर फिर उस महिला के घर पर आया दोस्तों, और वो दोनों मिलकर वही काम करने लगे। दोस्तों उनकी आदत सी बन गई। एक दिन की बात है दोस्तों, जो मंटू था वह घर से सुबह के समय में निकला तारी पीने के लिए। दोस्तों इतना तारी पी लिया कि उसे होश नहीं आया और वहीं पर बेहोश होकर दोस्तों गिर पड़ा। दोस्तों उसके बाद काफ़ी समय तक वह गिरा रहा। फिर गांव के लोग जो थे मंटू को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उसका देहांत हो चुका है। तो दोस्तों यह रियल कहानी थी। मैं इस कहानी को गुप्त तरीके से बताया हूँ क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है, किसी की भी पर्सनल मैटर को उजागर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।